पर जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई भी कहते हैं, ये होने का खतरा ज़्यादा बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। शुगर्स जब अनकंट्रोल होती है तो वो हमारे अंदरूनी शरीर पर बहुत प्रभाव डालती है। उसी में से एक सिस्टम होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसमें ब्लैडर, यूरेटस, किडनी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। शुगर्स हाई रहने से हर वक्त प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली ये बहुत वीक होने लगती है, जिसकी वजह से हम इजीली किसी भी तरह का इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। उसी तरह जब हमारे शरीर में शुगर्स हाई होती है तो हमारी किडनी उसे शरीर से बाहर फेंकने की कोशिश करती है और ये होता है हमारे यूरिन के माध्यम से। ऐसे में यूरिन में से जब बहुत ज़्यादा शुगर्स जाने लगती है उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जंतुओं का यानी बैक्टीरिया का फूड होता है शुगर। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर शुगर्स बहुत हाई पाई जाए उसमें बैक्टीरियाज इजीली ग्रो होने लगते हैं। इसीलिए जब आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर्स को बहुत ठीक तरह से कंट्रोल में रखें और साथ ही ऐसी कुछ चीज़ें फॉलो करें जिससे आपको इन्फेक्शंस ना हो। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से आप आपका एक रूटीन फॉलो करें जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइजेज और योगा पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप रेगुलरली एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपकी शरीर आपके शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है और साथ ही आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में आपकी मदद करता है। रेगुलर बेसिस पर वाटर इनटेक बनाए रखें, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो हो सकता है कि उतनी ज़्यादा आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी और उतना ही इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ते जाएगा। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके डॉक्टर ने आपको किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं वाटर इनटेक पर, तो जितनी प्यास आपको लगती है उतना पानी आप मिनिमम डेली लेते रहिए। और पानी के साथ साथ अगर आपको छाछ पसंद है, नींबू पानी पसंद है, नारियल पानी पसंद है, सूप पसंद है, तो भी आप अपना लिक्विड इनटेक इनके साथ भी मेंटेन रख सकते हैं। वॉशरूम को जाना कंट्रोल या अवॉइड ना करें। कई लोगों में ये आदत होने लगती है कि अगर बाथरूम आ भी रही है तो किसी वजह से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा देर यूरिन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा आपको हो सकता है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो क्लीन हो। आप वॉशरूम यूज़ करने से पहले और वॉशरूम यूज़ करने के बाद फ्लश करना ना भूलें। टॉयलेट सीट क्लीन करने के लिए भी आप टॉयलेट सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। अपने प्राइवेट पार्ट्स भी क्लीन रखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज, स्पेशली लेडीज़ में अगर होती है दिक्कत, या जेंट्स में अगर कुछ फंगल इन्फेक्शंस जैसी दिक्कत उन्हें लगती है, तो ऐसे में यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कुछ भी समस्या है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, ताकि इसकी ट्रीटमेंट आप जल्द से जल्द ले लें और ये इन्फेक्शन के रूप में ना बदलें। अगर ज़रूरत पड़े, आपके निचली भाग में बहुत अधिकतर गीलापन रहता है, तो आप आपके अंडरगारमेंट्स दिन में 1 से 2 बार ज़रूर चेंज करें और हाइजीन मेंटेन करें। ऐसे में कौन से लक्षण हैं जिसे आप जान सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन आमतौर पे जब होता है तब आपको बहुत कॉमन से सिम्टम्स, जैसे यूरिन करते वक्त दर्द होना, यूरिन होते वक्त ऐसे गर्म होने की फीलिंग होना या उसमें जलन होना, निचले अंगों में खुजली होना, यूरिन पास करते वक्त कमर के निचली भाग में दर्द होना। अगर ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो इसे प्लीज़ इग्नोर ना करें। ऐसे सिम्टम्स जब आपको दिखे तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने शुगर लेवल्स मॉनिटर करें, अपनी यूरिन टेस्ट करें और डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप इन सिम्टम्स को वक्त रहते ही कंट्रोल कर लेते हैं तो ये इन्फेक्शंस ऊपर आपके ब्लैडर और किडनी तक नहीं पहुंचता है और समय से आप इसको क्योर कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यूरिन इन्फेक्शन आप अच्छी तरह से कंट्रोल या अपने आप से दूर रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक हेल्दी रूटीन बनाए रखते हैं, आप अपने आप को हाइड्रेटेड यानी बहुत अच्छे से पानी का वाटर इनटेक मेंटेन रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं और सबसे ज़रूरी बात,
आप अपनी शुगर लेवल्स भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा करने से डायबिटीज़ से जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे उससे आप अपने आप को बचाए रख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।